नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिंतामणि है और मैं एक शराबी हूँ। हाय चिंतामणि। हाय हाय, हाय, चिंतामणि। हाय। सिर्फ़ ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक एनोनिमस के सारे ग्रुप्स जिन्होंने मुझे आज तक बहुत मदद की है, उनकी वजह से दोस्तों आज सोबर हूँ, सुखी हूँ, समाधानी भी हूँ और इसका पूरा श्रेय जाता है अल्कोहलिक एनोनिमस को। दोस्तों, आज जो टॉपिक मुझे दिया गया है, माय एफर्ट्स फॉर द रिकवरी। जस्ट एक इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि मैं सब लोगों के जैसा ही, जैसे सब मेंबर आते हैं वैसे ही मैं आया था। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक, भावनिक, आध्यात्मिक, कौटुंबिक जितने भी अंग मनुष्य को होते हैं, वो सबसे मैंने मार खाया हुआ था। 2005 साल में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। मैं कृतज्ञ हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ श्रीपाद पी, हमारे पुणे के संकल्प समूह के सीनियर मेंबर थे जो आज हम में नहीं है, जिन्होंने मुझे मैसेज दिया, मुझे कुछ दिन फॉलो किया, मुझे गाइड किया और मेरा संकल्प समूह पुणे और सब ए के मेंबर्स मेरे भाई, जिनकी वजह से दोस्तों मैं आज इधर हूँ। 2005 में जब मैं ए में आया, उससे पहले 2 साल मेरी ज़िंदगी में ऐसे थे कि एक भी दिन मेरा बिना शराब के गया नहीं था। डिनायल बहुत था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नौकरी अच्छी है, भले ही चलो कुछ क वजह से कंपनी बंद होने वाली है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है मार्केट में, ऑल ओवर इंडिया मुझे जानते हैं, उम्र है, मेरे घर में बीबी है, मेरा बेटा है, 5-6 साल का मेरा बेटा था उस वक़्त। मेरा खुद का घर है पुणे में, माँ-बाप है। मैंने आज तक कोई जुआ नहीं खेला है, ना तो कोई ऐसी कोई इल्लीगल चीज़ की है जिसकी वजह से मैं शर्मिंदा हो सकूँ। मैं किसी भी तरह की जो अफेयर्स और ये रहते इसमें कभी भी पड़ा नहीं हूँ और मैंने किसी को फँसाया नहीं है आज तक। तो ठीक है, मैं शराब थोड़ी मेरी ज़्यादा हो गई है, यानी मैं उनमें से नहीं हूँ। व्हाट आई मीन टू से, मुझे क्या बताना है, मैं ए में आया था। मैंने जैसे बोला कि सब अंगों से मुझे मार लग चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनमें से नहीं हूँ। दोस्तों, परिस्थिति वैसे नहीं थी। परिस्थिति क्या थी? जो मेरा डिनायल था उसके बिल्कुल विपरीत मेरी परिस्थिति थी। मेरी बीवी ने मुझे कहा था कि मैं पढ़ी-लिखी हूँ, मुझे 2 बड़े भाई हैं, अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा पीना, तो मैं अपने बेटे को सँभाल सकती हूँ ज़िंदगी भर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरे छोटे भाई ने दूसरा अपना खुद का घर कर लिया था उसका, तो मेरे माँ-बाप उसके यहाँ जाके रुके हुए थे क्योंकि मेरा पीना ही इतना भयानक था। रोज़ शाम को 6 बजे मैं पीना चालू कर देता था, रात को 1-2 बजे तक मैं पीता था और उसमें मेरा डिनायल था, मैं दिन में शराब नहीं पीता, मैं सिर्फ़ इंग्लिश पीता हूँ या फिर मैं जिन लोगों के साथ पीता हूँ, वो क्या है लोकेलिटी ना, यानी जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही एक मिसगाइडेड माइंड जिसको बोलते हैं, ऐसा मेरा हो चुका था। मेरी विचार करने की शक्ति नष्ट हो चुकी थी। मैं किसी तरह के अलग लूप में जा चुका था, जिसमें ये कह रहा था कि मैं आज मेरे ऊपर परिस्थिति है इसलिए मैं पी रहा हूँ। दोस्तों, एक्चुअली मैं दुखी हो जाऊँ ऐसा सच में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतना क्या बोलते हैं नेगेटिव माइंड में जाऊँ या फिर नेगेटिव भी गलत वर्ड है, अहंकार जिसको बोलते हैं। सेल्फ पिटी इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ योर ईगो, ओवर इगोइस्टिकनेस वही था। मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरे पास उम्र है, एक्सपीरियंस है और अगर मैंने कोशिश की तो मुझे मार्केट में अच्छा जॉब मिल सकता है। मुझे व्यवसाय खुद का चालू करने की भी एक बहुत दिन से मैं बहुत सालों से मेरी थी उम्मीद और ये सब मैं कर सकता था, लेकिन वो शराब ने मेरी पूरी विचार करने की जो शक्ति है वो मार दी थी। और ऐसे में ही सर ऐसे ही होते गया कि मैंने दिन में दारू पीना चालू कर दिया। 2-4 बार जब मैं दिन में पिया और 5-6 बार उसके बाद जो हुआ, मैं दिन में मेरी सोसाइटी में एक बार बाहर रास्ते पे ऐसा मैं गिर गया और दोस्तों एक दिन मुझे याद है अगस्त में 2005 में पुणे में एक बहुत बड़ा क्राउडेड प्लेस है सिंहगढ़ रोड जिसको बोलते हैं। वहाँ एक चौक में मैं मेरा हमेशा का शराब खरीदने की जो दुकान थी उसमें मैं गया। मुझे अभी भी याद है कि दुकान में जो काम करने वाला नौकर है उसने मुझे बताया कि सर भले व्हिस्की हो लेकिन ऐसे नहीं पीते, आप यहाँ बैठो मैं आपको गिलास देता हूँ, पानी देता हूँ। नहीं, लेकिन वो दिमाग में चढ़ चुकी थी, मैं सुबह से ही पीना चालू कर दिया था। मैंने उधर बहुत पी ली, मेरे डिक्की में भी कुछ बॉटल्स थी
और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मालूम नहीं, रात को मैच है तो मैच देखना है, ज़रा एन्जॉय करेंगे, ये करेंगे, यानी रोज़ का एन्जॉय चल रहा था 2 सालों से, फिर भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था। और उधर मैं अपनी स्कूटर जो है वो स्टैंड से भी नीचे नहीं ले पाया, वो स्कूटर मेरे ऊपर गिर गई। एक बहुत बड़ा ज़ख्म मेरे नाक पे हो गई और पूरा ऐसा हाफ कॉन्शियस परिस्थिति में मैं उधर गिरा। मेरे घर से करीबन आधा किलोमीटर बाहर वो जगह है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि 2-4 लोगों ने मुझे पहचान लिया। एक ने बोला, "अरे! मैं जानता हूँ ये किधर रहता है, अंदर रहता है।" मेरे मेरे को 4-5 लोग उठा के किसी ने मेरी गाड़ी ले ली और मुझे घर लेके आए। और घर लेके आने के बाद मेरे पिताजी आए हुए थे, कभी-कभी वो आते थे मेरे घर में, क्योंकि पोते के लिए जो बोलते हैं ना एक प्यार रहता है दादा-दादी का, उसके लिए वो कभी-कभी आते थे, तो वैसे आए हुए थे और वो यानी काँपने लगे कि ये क्या अवस्था है? ठीक है, ये शराब पीता है, ये है, लेकिन ये क्या अवस्था इसकी हो गई है? मेरी बीवी को क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा बेटा जाके कुर्सी के नीचे छुप गया। ऐसी एकदम भयानक अवस्था, क्योंकि मैं पूरा शराब में लत, मुँह पे पूरा, बदन पे, वो शर्ट पे खून गिरा हुआ और सब लोग देख रहे हैं सोसाइटी में, और सब अच्छी सोसाइटी है हमारी। ये क्या है? क्या चल रहा है इस आदमी का? सबको समझ गया था। और मेरे माता ने और मेरे बीवी ने बताया था कि शर्म आती है हमको बाहर जाने में भी। ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं गया था। और मैं समझता हूँ कि दूसरे दिन मेरे जीवन में सौभाग्य का दिन आया। श्रीपाद पी, जैसे मैंने कहा कि आई विल बी ग्रेटफुल फॉर हिम थ्रू आउट माय लाइफ। तो वो और 1-2 बंदे मेरे घर में आए और उन्होंने मुझे मैसेज दिया, सुबह-सुबह आए हुए थे। दोस्तों अभी देखिए मेरी रिकवरी जो है ना, व्हाई आई एम रिस्पांसिबल फॉर माय रिकवरी, वहीं से मेरी चालू हो जाती है। मेरे अंदर जो डिनायल रहता है, मैं जो अपने आप को कुछ समझता हूँ, वहीं से वो चालू हो जाता है। मैंने बीबी को दूसरे रूम में लेके जाके बोला, ये कौन लोग आए हुए हैं? क्योंकि हमें मालूम नहीं था। बचपन से हम बहुत गरीबी में निकाला था, उसके बाद परिस्थिति सुधर गई, अच्छी हो गई। लेकिन हम बचपन के दिन भूले नहीं थे। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करके हमको पाल-पोस के बड़ा किया था, मुझे और मेरे छोटे भाई को, और सिखाया था। और उन्होंने कभी भी शराब नहीं पी थी, आज भी नहीं, आज भी ही इज़ मोर देन 80 प्लस, लेकिन कभी भी उन्होंने शराब को छुआ नहीं है। और व ऐसा उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं था कि रिहैब क्या होता है, डिटॉक्स क्या होता है, क्योंकि कभी शराब पी ही नहीं थी। उल्टा जिन लोगों के घर में शराब की वजह से प्रॉब्लम होता था, उनको सॉल्व करने के लिए माता और मेरे पिता दोनों जाते थे। तो उनको पता नहीं था, और ये ऐसा अचानक कोई फरिश्ते जैसा दिखने वाला कोई घर में आता है, 1-2 लोग, और बोलते हैं कि हम आपको मदद करना चाहते हैं। और वो बोलने लगा। मैंने बीबी को बाजू के रूम में लेके पूछा, "ये कौन लोग हैं? तुम ऐसे लोगों को घर में कैसे आने देती हो?" यानी ये लोग मालूम है ना, ऐसा कोई मेरा कल कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ऐसा देखते हैं कि किनको ज़रूरत है और वो आके फँसाते हैं वगैरह। यानी दोस्तों देखो, मैं पूरा बरमूडा पे बैठा हुआ, दाढ़ी-वाढ़ी बड़ी हुई, 2 दिन से ऑफ़िस नहीं गया था, नहाया भी नहीं था शायद। ऐसी परिस्थिति में बैठा हुआ मैं, जिसका पूरा कल कल की जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से खून में वो भी धब्बे गए नहीं हैं, और घर में पूरा एकदम जिसको बोलते हैं ना, पूरा बहुत ही बुरा वातावरण घर में फैला हुआ है। और ऐसा आदमी 2-3 अच्छे लोग आए हुए जो कि अच्छे कपड़े में हैं, जो कि अच्छी बात कर रहे हैं, और मैं क्या कह रहा था, ये कौन लोग हैं? ये ऐसे चोर-लुचक्के के आते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, लेकिन शायद भगवान की मेरे ऊपर कृपा थी कि मैंने वो चीज़ नेगेटिव में नहीं ली। मैंने श्रीपाद को बोला कि नहीं, आप जो बोलते हैं मीटिंग को आना, तो मैं आ जाऊँगा। उसके दिन वो मैं उस दिन मैं मीटिंग में गया। मीटिंग में जाने के बाद मुझे याद है कि मैं आई वाज़ मेस्मराइज़्ड, यानी वो मीटिंग, भगवान की कृपा मेरे ऊपर ये है कि मैं बिना शराब पिए, क्योंकि उस दिन सुबह से मैंने शराब नहीं पी थी और मैं वो मीटिंग में गया था। मैं समझ पा रहा था, मैंने शराब नहीं पी थी, इसलिए मैं समझ पा शेयरिंग करे क्या नहीं। और इमीडिएटली मैं मीटिंग को कनेक्ट हो गया। मैं कनेक्ट हो गया, मुझे ये एहसास होने लगा कि यस, ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। मैं मेरे मेरे प्रॉब्लम है, ये लोग बोल रहे हैं ये मेरे ही प्रॉब्लम है। मेरे साथ ही ऐसा ही हो रहा है, मेरे घर में भी ऐसा ही हो रहा है। और दोस्तों क्या हो गया कि उसकी वज़ह से कहीं न कहीं जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट कनेक्शन, वो मेरा एए से हो गया। कसम से आज तक 15 साल अभी हो गए, 16वाँ साल मेरा एए में चल रहा है, और सोब्रिटी के मेरे 13 कंप्लीट होके 14वाँ चल रहा है। लेकिन आज तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोई झूठ बोल रहा है, ये शेयरिंग-वेयरिंग कुछ बकवास है, ऐसा कभी भी नहीं लगा। लेकिन दोस्तों मेरी रिकवरी के लिए थोड़ा-सा हर्डल क्या था कि मैं एए में आया, फिर मैं रेगुलर मीटिंग करने लगा, मेरे संकल्प समूह के भी रेगुलर मीटिंग करने लगा। मीटिंग करने के बाद क्या हो गया कि मैं
इमीडिएटली रुक गया था, शराब मेरी इमीडिएटली थम गई थी। तो बोलते हैं ना कि जिसको थोड़ा-सा मेरा लोगों ने तारीफ़ करना चालू कर दिया, "अरे! क्या अच्छा है चिंतामणि आके पहले दिन ही रुका, क्या बढ़िया है, ये है न वो है।" मैं सेल्स और मार्केटिंग फ़ील्ड में था तो रहना-वहना मेरा अच्छा ही था पहले से ही। दूसरी बात ये है कि उसी फ़ील्ड में होने की वजह से वाचन मेरा अच्छा था, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता था, तो स्टेज प्रेज़ेंटेशन एंड ऑल ये जो चीज़ें रहती है, वो अच्छी थी, तो मैं बोलता भी अच्छा था। मेरा बाय हार्ट करना भी अच्छा था, पढ़ाई भी अच्छी थी, तो शुरुआत के दिन में क्या हो गया कि मैंने एए का स्टडी चालू कर दिया एंड दैट वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव एवर डन इन माय लाइफ। क्योंकि दोस्तों 8 महीने के बाद मैंने एक बार फिर से पी ली। फिर मैं इन दोस्तों के बीच में आ गया, मुझे नहीं जमा वो, मैंने उतनी पी ली। अरे भाई मेरे को नहीं जम रहा है, वो बोले ठीक है चल गलती हो गई, आ जाओ आज से फिर से चालू कर। फिर उसके बाद 8 महीने जो है, मैं फिर सोबर रहा, उसमें मुझे बीच में एक बार संधि भी मिल गई कि मैं हमारे ग्रुप को रिप्रेज़ेंट कर सकूँ, ऑफ़िस बेरर में जा सकूँ और सेवक जो है वो सेवा कर सकूँ, वो भी संधि मुझे मेरे ग्रुप ने दी थी, मैं इंटर ग्रुप में गया था। और दोस्तों देखो मेरा डिनायल कैसा रहता है, मेरी रिकवरी में मेरा डिनायल सबसे बड़ा अड़सर है, सबसे बड़ा हर्डल है कि मैं तब तक क्या सोचने लगा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस इज़ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, इट्स द बिगेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द वर्ल्ड। क्या इनका लिटरेचर है, क्या इनकी थेरेपी है, कितना डीपली उन्होंने साइकोलॉजिकली स्टडी कर लिया है अल्कोहलिक माइंड को और अल्कोहलिक जो मेंटालिटी रहती है और उनकी जो थेरेपी रहती है उसको कितना डीपली स्टडी कर लिया है। और ये सब बेमिसाल है, इसका कोई भी जवाब नहीं, लेकिन मैं इनमें से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ देम। ये मेरा सबसे बड़ा दोस्तों यानी आश्चर्य की बात ये है कि तब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें बाय हार्ट कर ली थी। मेरे को 12 स्टेप्स, 12 ट्रेडिशन, मैं हज़ारडन पे बोलता था, मैं ग्रे पॉइंट पे बोलता था, मैं और किस पे बोलता था, सिल्क वर्क पे मेरी जैसे अथॉरिटी हो ऐसा मैं बोलता था। और क्या बोलते हैं ना मराठी में एक कहावत है कि कोरडा पाषाण जिसको बोलते हैं ना, यानी ये पत्थर जो है वो गीला हुआ ही नहीं है। ऐसा मैं हो गया था दोस्तों। और ये सब में मैं डिसीज़ समझाने जाता था, मैं डिसीज़ पे शेयरिंग करने जाता था। बहुत बड़ा पैराडॉक्स है और मेरे मन में एक बार ये चल रहा था पैरेलली कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। दोस्तों दैट वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। उसका मुझे भुगतना पड़ा, मैंने जो मिस्टेक की। और जैसा मैंने बोला कि एक दिन जब मैं गिर गया और ऐसा हो गया, फिर मुझे याद है हमारे ग्रुप के मेंबर है, अशोक के सीनियर मेंबर है, मैं गया उनके यहाँ। मैं दोस्तों मेरा फ़ॉलो-अप नहीं छोड़ा था ये कि मेंबर्स ने, और मैं मीटिंग में आता रहा। बीच-बीच में मैं गिरता रहा। 1 डेढ़ महीना मेरी ज़िंदगी में ऐसा गया कि मैं पीकर भी जी नहीं सकता था, बिना पी के भी जी नहीं सकता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं। और एक दिन मुझे अशोक के ने सामने बिठाया, मुझे पूछा मराठी में, "सकाळपासून पिलायस का?" यानी सुबह से तुम पिए हो क्या? मैंने बोला, "नहीं." "तो ठीक है, आजपासून थांब, आज से रुक जाओ. अजून तुला काय सांगायचं? तू सगळं आता 2 वर्ष झाली तुला येऊन, यानी तुमको 2 साल हो गए आके, तुमको अभी क्या नया बताना है? इतना अच्छा चल रहा था। दोस्तों, उस दिन मैंने टोटल सरेंडर कर दिया। मेरे पूरे हथियार मैंने नीचे डाल दिए एंड आई थिंक दैट वाज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिकवरी कि मैंने झगड़ना छोड़ दिया। अगर कोई नया है ग्रुप में, नया आ रहा है या नया-नया कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भई तू एक्सपेरिमेंट मत कर, ये सब हम कर चुके हैं और कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी हार पक्की है, दारा सिंह से अगर तुम लड़ने जाओगे तो इट इज़ श्योर कि यू आर गोइंग टू लूज़। दारू वैसी है, दारा सिंह से भी बड़ी ताकतवान है। वो तुम्हारा हारना जो है वो पक्का ही है। तुमको ये डिसाइड करना है कि लड़ना है या नहीं। और जिस दिन तुम लड़ना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारी जीत जीत यानी जिसको बोलते हैं स्टिक टू द विनर्स, वो तय हो जाएगी। और तुमको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो ए ने बताया है कि 2 अल्टीमेट रिजल्ट्स, लाइक या तो तुम पागल हो जाओगे या तो तुम मर जाओगे प्रीमैच्योर डेथ। क्या करना है तुम सोचो। दोस्तों अशोक के सामने मैंने बोल दिया, मैंने सरेंडर कर दिया। और उस दिन 10 मार्च 2008 से आज तक मैंने कभी ना तो शराब पी, ना तो उसके बारे में सोचा। और भगवान की कृपा है, वन डे एट अ टाइम की प्रोग्राम की वजह से अभी चलते जा रहा है। दोस्तों ये तो हो गया, उसके बाद मैंने खुद का बिज़नेस भी चालू कर दिया। आज भगवान की कृपा से अच्छा है, ऑल ओवर इंडिया में हमारा कारोबार फैला हुआ है और चल रहा है। यानी जो होना चाहिए 10-11 सालों में जो होना चाहिए बिज़नेस का, वो हो रहा है। अभी कैसा है कि थोड़ा-सा दोस्तों, मैं यहाँ आने के बाद परमेश्वर की कृपा से मुझे स्पॉन्सर भी मिल गया था। मेरा स्पॉन्सर भी काफ़ी यानी ओल्ड टाइमर था। उसने काफ़ी यानी पुणे में जो जिन्होंने फाउंडर मेंबर थे, उनके बाद जो बैच आई हुई थी कि जिन्होंने
अल्कोहलिक एनोनिमस को पुणे में बढ़ाया, ऐसे लोगों में से मेरा स्पॉन्सर था, अभी भी है, वही स्पॉन्सर है मेरा, पहले से ही अभी तक वही स्पॉन्सर है। तो उसने किया हुआ 12 स्पीकिंग, उसने लिया हुआ प्रोग्राम, उसने बताए हुए कई सारे ए के छोटे-छोटे जो स्लोगन्स और ये ट्रिक्स, ये सब मुझे मालूम था, उसका शेयरिंग। दोस्तों मैं मीटिंग करते गया और उसने मुझे बताया था कि देखो चिंतामणि, बुरा बर्ताव करना नहीं करना यानी अच्छा करना ऐसा नहीं है। तुमको अच्छा क्या है बर्ताव ये सीखना पड़ेगा। और दोस्तों मेरा एक-एक जिसको बोलते हैं ना स्टेप टुवर्ड्स द रिकवरी, ये चालू हो गया। मैं अपने आप की तरफ देखने लगा। पहली बात तो ये कि मैंने एए का स्टडी बंद कर दिया, क्योंकि एए में स्टडी करने जैसा कुछ है नहीं। इन लोगों ने 1935 से लेके पूरा स्टडी करके रख दिया है, वो बहुत कॉम्पैक्ट है और उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना स्टडी कर लो। एए की मदद लेके, एए का लिटरेचर, एए के ऑनलाइन मीटिंग्स, एए के रेगुलर मीटिंग्स और एए की स्पॉन्सरशिप, एए की फेलोशिप, डिफरेंट डिफरेंट बांधवों के जाके शेयरिंग सुनना, नाइट विजिल्स, डे विजिल्स, सब्जेक्ट मीटिंग्स, टॉपिक मीटिंग्स, ये सब तुम कर लो और उसकी मदद से तुम खुद का स्टडी कर लो। ना कि ए में स्टडी करने जैसा कुछ नहीं है, जस्ट तुम पढ़ लो एंड फॉलो इट। जस्ट डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस, कुछ उसमें कुछ निकालो मत। क्या है ये ट्रांसलेशन ठीक है या नहीं है, ओरिजिनल इंग्लिश अच्छा है और मराठी और हिंदी में ये गलतियाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको समझना है वो समझ सकता है। बिकॉज़ इट्स अ लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। तुमको टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको ग्रामेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं, तुम उसमें लिखा क्या है, व्हाट इज़ द कंटेंट, वो समझने की कोशिश करो और वो तुम्हारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। दोस्तों मैंने वही करना चालू कर दिया कि चलो ये जो है ये मेरी ज़िंदगी में मुझे इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद मैं सोचता हूँ इट्स अ वंडरफुल जर्नी, क्योंकि शुरुआत में मेरे समझ में आ गया। मैं आने के बाद कहता था कि मेरा ऐसा कुछ गया नहीं है, ये नहीं है। दोस्तों की शेयरिंग सुनने के बाद मुझे एक-एक एहसास होने लगा कि मेरा क्या-क्या गया है और क्या-क्या मैं रिकवर नहीं कर सकता। दोस्तों आज भी अभी 16 साल होने को आए एए में आके, जब भी मैं किसी का शेयरिंग सुनता हूँ, दोस्तों का, तो मुझे हर वक़्त कुछ ना कुछ एहसास होता है कि अरे नहीं, तुमने बहुत कुछ चिंतामणि ज़िंदगी में गँवाया है, सिर्फ़ तुमको उसका एहसास नहीं था। तो दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस शेयरिंग एंड प्रोग्राम, कि मुझे ये एहसास होने लगा कि मैंने क्या गँवाया है। लेकिन मुझे ये नहीं क्या बताया कि चलो भाई गँवाया, गँवाया, लेकिन हमने तुमको बताया है ना कि अभी जो तुम्हारे हाथ में है वो तो नहीं जाएगा, उसके लिए कोशिश करो ना तुम। और फिर दोस्तों मैं अपनी तरफ देखने लगा और मेरे खुद के एफर्ट्स चालू हो गए, जिसमें फर्स्ट थिंग थी कि मैंने आज तक मीटिंग कभी दबाई नहीं है। मैंने आज भी बोलता हूँ, मैं आईपीएल चालू होने वाली है और मेरे ग्रुप की मीटिंग है, तो अभी भी मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ, मेरा बिज़नेस जो है वो भी छोड़ देता हूँ और मैं मीटिंग कंडक्ट कर लेता हूँ अनलेस एंड अंटिल इट इज़ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट। नहीं तो मैं नहीं, मेरी मीटिंग कभी बंक नहीं होती, मैं मीटिंग कभी मिस नहीं करता। ये फर्स्ट थिंग मैंने की, दैट इज़ फॉर माय ओन रिकवरी। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो चीज़ थी, वो थी गैप। करीबन हर एक ए मेंबर को ये समस्या जो है वो आती है, जैसे मुझे भी आ गई, कि आँखें खुल जाती है, दिखने लगता है, शराब दिमाग में से आहिस्ता-आहिस्ता उतरने लगती है और जो धुंधला-धुंधला पिक्चर रहता था मेरे सामने पीते वक़्त, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने लगना कि मैं कहाँ हूँ? फिर मेरी बीवी मुझे दिखने लगी, मेरा बेटा मुझे दिखने लगा, माँ-बाप दिखने लगे। इकोनॉमिक गैप जो मेरे लाइफ़ में पड़ी थी, वो दिखने लगी। मुझे करियर जो बिल्ड करना है, वो बहुत बड़ा ऐसा माउंटेन जैसा कुछ लक्ष्य मुझे दिखने लगा कि पहाड़ जैसा लक्ष्य तो नहीं है ये। और वहाँ मुझे रिकवरी प्रोग्राम का बहुत, बहुत ही फ़ायदा हो गया कि वन डे एट अ टाइम तू एक प्रॉब्लम एक बार ले ले चिंतामणि और सॉल्व करना चालू कर दे। दैट वाज़ द माय एफर्ट्स फॉर माय रिकवरी, कि मैंने एक साथ कोशिश नहीं की, कि सब कुछ एक दिन में बदल जाए, क्योंकि नहीं होने वाला था, नहीं होने वाला था। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया था, ओल्ड टाइमर्स ने बताया कि भई इसको टाइम लगेगा। तुम आते रहो, तुम शराब से दूर रहो एंड रेस्ट ऑल थिंग्स विल हैपन, बट स्लोली, स्लोली, एक दिन में नहीं होने वाला। दोस्तों वही मैं फॉलो करते गया। एवरीबॉडी नोज़ कि हमारा डिसीज़ जो है फिज़िकल है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है। रिकवरी जो है फर्स्ट फिज़िकल है, देन स्पिरिचुअल है एंड थर्ड साइकोलॉजिकल, व्हिच इज़ नेवर हैपनिंग, जिसको बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल टोटल रिकवरी नहीं होती। ए में आने के बाद मेरे जैसा बंदा जब रुकता है, तो फिज़िकली रिकवर होने लगता है, क्योंकि शराब रुकी हुई है, खाना-वाना अच्छा खाने लगता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करने लगता है, तो रिकवरी चालू हो जाती है।
मीटिंग में आने लगता है, 4 लोगों की बातें सुनने लगता है, अच्छा-अच्छा कान पे पड़ने लगता है। तो स्लोली सबकॉन्शियस माइंड में कहीं स्पिरिचुअल रिकवरी भी चालू हो जाती है। लेकिन जो मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, वो क्या? वो मुझे ये नहीं बताया कि भई इसके लिए तुमको ज़िंदगी भर ये में आना है। इसके लिए तुमको वन डे एट अ टाइम पे काम करना है और आते ही रहना है टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये नहीं होती। कंप्लीट साइकोलॉजिकली रिकवर कोई भी ए में से, ये डिसीज़ में से नहीं होता है। दोस्तों, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। दैट वाज़ द माय सेकंड स्टेप टुवर्ड्स माय ओन रिकवरी कि नहीं, ये नहीं होने वाला, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे दुर्गुण मुझ में हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करना है। तो ये जो अगर करना है और ये ज़िंदगी भर करना है, ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा गया, ये नहीं, जिसमें अहंकार था, विनम्रता थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे मुझे काम करना था। जो समाज में दिखती है, मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक और ये तो है ही, लेकिन उससे डीपली ज़्यादा जो साइकोलॉजिकल चीज़ है, उस पे भी काम करना था रिकवरी में। वो मैंने दोस्तों चालू कर दिया। मेरा बिल्कुल ये दावा नहीं है कि मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ या नहीं, लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि येस, आई एम इंक्रीजिंग टुवर्ड्स इट, क्योंकि मुझे वो खुद को एहसास होता है कि नहीं, येस चिंतामणि, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। या फिर अगर मैं कहीं इधर-उधर भटकने लगा, तो मेरे होम ग्रुप के मेंबर्स या कोई ओल्ड टाइमर मुझे बताते हैं कि नहीं, ये थोड़ा रॉन्ग जा रहा है, थोड़ा-सा तुम अपने आप को रेक्टिफाई कर लो। दोस्तों, फिर मैंने फिज़िकल पे, मेरे रिकवरी पे काम करना चालू कर दिया। आज भी मैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे मैंने पहले 2-3 साल स्विमिंग गया, फिर उसके बाद टेबल टेनिस गया, अभी 5-6 साल हो गए मैं बैडमिंटन के लिए जाता हूँ। 2 मेंबर उसमें से अपने अ, हमारे ग्रुप के हैं, बाकी 5-6 लोग जो है वो अभी नॉन अल्कोहलिक है, हमने क्लब में जॉइन कर लिया और बैडमिंटन खेलने जाते हैं। आई सी दैट आई शुड बी फिज़िकली फिट, क्योंकि शरीर पे इतने अत्याचार किए हैं, तो वो फिटनेस के लिए ज़रूरी है, तो वो कर लिया। दूसरी बात ये है कि मुझे ए ने बताया था कि तुम में अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं, जो तुम यहाँ आने से पहले कहते थे कि ये फलाना-फलाना चीज़ है, इसकी वज़ह से मैं खुद को अल्कोहलिक नहीं मानता हूँ। तो भई अभी वो जो चीज़ें हैं वो तेरे गुण हैं, अच्छे गुण जिसको बोलते हैं ना सद्गुण, वो है, तो वो तू यूटिलाइज़ करना चालू कर दे। तुमने आज तक किसी को फँसाया नहीं, ऐसा तुम्हारा कहना है ना? चलो ख़ैर, ऐसा है कि तूने खुद को ही इतनी बार फँसाया, तुमको किसी और को फँसाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चलो, तुमने अगर किसी को नहीं फँसाया तो इसके आगे भी वो कंटिन्यू रख। ईमानदारी से तू अपना बिज़नेस जो भी चालू किया है वो चालू कर। मेहनत ठीक है, मेहनत तो मैं करता ही था, पहले से ही करता था, बचपन से लेके जब से समझ आ गई उस तब से मैं कमाने लगा हूँ, बहुत कष्ट करने लगा हूँ, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो मैं करता ही था, लेकिन वो अभी राइट दिशा में कर। जो शराब की वज़ह से वेस्ट हुआ था, उस पे अभी वेस्ट मत कर। तो दोस्तों, वो मैंने चालू कर दी और जिसको बोलते हैं ना एक स्पिरिचुअल रिकवरी, कि मैंने क्या खोया है, क्या नहीं खोया है, सच में खोना यानी क्या? खाली पैसा ही इम्पोर्टेंट है क्या? जो एक मनःशांति शांति है, जो मेरे कुटुंब की एक टोटल शांति, एक टोटल पीस ऑफ फैमिली, वो मैंने डिस्टर्ब कर दी थी। टोटल पीस ऑफ माय सोसाइटी, जहाँ मैं रहता हूँ, या वो मैंने डिस्टर्ब कर दी थी। मेरी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसमें मैंने मेरा पूरा रेपुटेशन तो छोड़ दो, रेपुटेशन तो जाता ही है, लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना अनरेस्ट क्रिएट किया था मेरी वजह से। हालाँकि उसमें से क्या था, बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में रिस्पेक्ट था, बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में लगाव भी था, लेकिन मैं खुद ही ज़िम्मेदार था वो अनरेस्ट के लिए, वो जो नेगेटिविटी फैली थी उसके लिए। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को ये समझ में आने लगा कि अरे चिंतामणि नहीं पी रहा है। लेकिन मेरे को बताया गया ये में कि भई इसकी भी तू मस्ती मत कर। तू नहीं पी रहा है, यानी कोई समाज पे एहसान नहीं कर रहा है, ये तू खुद खुद के लिए कर रहा है, तो शो ऑफ मत कर। दोस्तों, मैंने शो ऑफ करना जो है, पहले 1-2 बार होता हुआ था, मैं आई डोंट डिनाय कि कभी गया किसी पार्टी में, या प्रेफरेबली मैं अवॉइड करता था, लेकिन कभी जाना पड़ा क्योंकि बिज़नेस हमारा ऐसा है, आईटी रिलेटेड है, तो काफ़ी सारी मुफ्त में पार्टियाँ रहती है। तो जाने के बाद हाँ, नहीं, मैं पीता नहीं हूँ वगैरह-वगैरह, ऐसा जो होता है ना, शो ऑफ करते हैं, वो भी मैंने किया था, वो मैंने बंद कर दिया। मेरे को बताया गया है चुपचाप से जा, खाना खा, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल, प्रेफरेबली अवॉइड। दोस्तों, मैं आज तक वो पालता हूँ, प्रेफरेबली अवॉइड। अगर अगर अवॉइड नहीं कर सका, तो चलो ठीक है, वहाँ जाना है, पहले खाना है, खाने के बाद जो भी अपना काम है, उतना करना है। लोग जब मस्ती में आने लगे, तुम निकल जाओ, कोई तुम्हारी ओर तरफ देखता भी नहीं। दोस्तों, आज अभी मैं 13 साल हो गए, 14 साल मेरा चल रहा है, ना तो कोई मुझे बुलाता है ऐसी पार्टी में, कभी मैं गया तो जस्ट मेरा हँसी मज़ाक उड़ाते हैं, "अरे ह्याचा काही उपयोग नाही." मराठी में बोलते हैं, यानी इसका कोई ये कोई काम का आदमी नहीं है, इसको छोड़ दो,
और तू घर ही जा भाई चिंतामणि, तेरी वजह से हमको कॉम्प्लेक्स आता है कि तू ऐसे खड़ा रहेगा ये, तो मैं अपने आप निकल जाता हूँ। ना तो लेकिन आई थिंक दैट वाज़ माय सेकंड स्टेप और नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिकवरी, कि मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, मुझे शो ऑफ भी नहीं करना और मुझे ईज़ी लेना है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कीप इट सिंपल? इट्स द मोस्ट हार्ड थिंग इन ए दैट यू हैव टू कीप इट सिंपल। दोस्तों अच्छी-अच्छी सिंपल चीज़ें मेरे जैसा शराबी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, और वो सिंपल रखना यही बहुत हार्ड टास्क रहता है। दिस वाज़ द वन ऑफ द थिंग इन दैट, कि नहीं शो ऑफ नहीं करना है, कीप इट सिंपल। तुम मत पियो, तुम एक दिन से रिकवरी पे प्रोग्राम पे रहो, लोगों को अपने आप में समझ में आता है। अभी दोस्तों 14 साल के बाद क्या परिस्थिति है, हमारे कम्युनिटी में हमारी कंपनी अच्छी खासी वेल नोन भी है, मुझे भी लोग जानते हैं। लेकिन जो नई ब्रीड आई हुई है पिछले 14 सालों में, अभी जो नए इंजीनियर्स आए हुए, जो नए सेल्स पर्सन आए हुए, उनके दिमाग में मेरी छवि ऐसी हो गई है कि एक एक उसमें रिस्पेक्ट भी है और एक है ना डिस्टेंस भी है, कि नहीं ये चिंतामणि सर जो है ना, ये कोई नहीं पीते-वीते नहीं है, पार्टी-वार्टी कुछ करते नहीं है। बस तुमको अगर मिलना है दिन में जाओ उनके यहाँ चाय-कॉफ़ी के लिए, और बस जो भी तुम्हारा काम है निपटा लो। ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि कोई मेरे बारे में ऐसा सोचता भी नहीं है आजकल। एक रिस्पेक्ट भी है उन लोगों की तरफ से, एक रिस्पेक्ट भी आता है। अगर नहीं चिंतामणि बिल्कुल नया दारू नहीं पीत रहो, काय नहीं, हेने-तेने। लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं ये बंदा पीता नहीं। यानी जो मेरे जैसे लोग हैं, जो शराब नहीं पीते, उनके बारे में समाज में एक रिस्पेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, भले वो बोले ना वो बोले। दोस्तों वो रिस्पेक्ट मुझे मिलने लगा, और मुझे एहसास हो गया कि मैं जो रिस्पेक्ट चाहता था, जो मैं ठुकराया हुआ था, जो मेरे अपमान हो रहा था, जो मेरी अवहेलना हो रही थी, दिस इज़ द थिंग। ये जो रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है, दिस इज़ द थिंग जिसके लिए मैं तरस रहा था। तुमको चिंतामणि ये मुफ्त में मिल रही है बिकॉज़ ऑफ ए, और तुमने किया क्या है? जस्ट यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द ड्रिंक वन डे एट अ टाइम। दोस्तों ये जो एहसास हो गया, वो मेरी अगली स्टेप थी रिकवरी के लिए, क्योंकि समाधान आने लगा। जैसे एमी बोलते हैं ना कि तुमको शराब से दूर रहना है, फिर तुमको शराब से आनंदी होके, यानी बहुत ही उल्लासित होके तुमको ये शराब से दूर रहना है, और तीसरी चीज़ ये कि तुम शराब से दूर हो, इसकी वजह से तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे सोसाइटी में आनंद आना चाहिए। ये 3 चीज़ें बताई है, ये रिकवरी है। तो ख़ैर पहली तो मैंने पार कर ली, मैं खुद खुश होने लगा, खुश होके शराब से दूर रहने लगा। दोस्तों फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ये का जो लिटरेचर है, वो सीरियसली पढ़ना चालू कर दिया कि उसमें मेरे लिए क्या लिखा है, मुझे क्या फ़ॉलो करना है, मुझे क्या अवॉइड करना है। वहाँ बताई गई है कि क्या मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक्स वो जो टालनी है, डूज़ एंड डोंट्स, तो वो मैंने करना चालू कर दिया। यानी मैं खुद के लिए ए का जो लिटरेचर है, उसका इस्तेमाल करने लगा, जो इससे पहले मैं नहीं करता था, पहले 2 सालों में। वो मैंने करना चालू कर दिया कि क्या लिखा है, लिविंग सोबर में तुमको क्या बताया गया है, तुमको क्यों बिग बुक पढ़ना है। वो कहानियाँ नहीं है, वो लिखी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी के छोटे-छोटे टुकड़े हैं। कहीं न कहीं, जिसको कोलाज बोलते हैं ना, कहीं न कहीं वो तुम्हारी ज़िंदगी में वो आ चुके हैं। वहाँ की एक शैडो तुम्हारे ऊपर पड़ चुकी है। पूरा के पूरा नहीं हो गया होगा, पूरा के पूरा तुमको आइडेंटिफ़ाई नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ तो है, जो तुमने पहले भी किया है, तुम्हारी ज़िंदगी में आया है। वो हिस्सा तुम देख लो और वहाँ खुद को रेक्टिफ़ाई करना चालू कर दो। आगे, आगे जब तुम बर्ताव करोगे, तो तुम खुद को रेक्टिफ़ाई करना चालू कर दो। दोस्तों वो मैंने चालू कर दिया। उसके बाद क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो सिंपल होती गई, क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस बढ़ गया था। एक्सेप्टेंस बढ़ गया था, इसलिए मेरा ईज़ीनेस ऑफ जिसको बोलते हैं ना लिविंग, वो बढ़ गया था। मैं शराब की तरफ नहीं देखता था। अभी मुझे बताया गया कि भई अभी चल ये हो गया, अभी क्या है तुम्हारी आगे की कुछ ज़िम्मेदारी है या नहीं? दोस्तों पहले से ही मैं ग्रुप के सर्विस में था, वो सर्विस मैंने पूरी डेडिकेटेडली करना चालू कर दी। मेरा जो संकल्प समूह है, उसमें मीटिंग लेना, बोर्ड जो है वो बोर्ड लिखना, चाय बाँटना, बेंच जो है वो साफ करना, लोगों के लिए पानी लाना। इससे क्या हो गया कि इसको मेरा ईगो जो है, वो ईगो मैनेज करने में मुझे बहुत, यानी क्या बोलते हैं, सिम्प्लिफिकेशन ऑफ दैट प्रोसेस हो गया। क्योंकि मेरे जैसा आदमी, मैं खुद बहुत अहंकारी था। ये काम मैं क्यों करूँ? ये काम वो क्यों, मैंने बहुत काम, बहुत पापड़ बेले हैं। बचपन से लेके ये सब काम किए, अभी मैं इस लेवल पे काम करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ। कुछ नहीं दोस्तों, ये सर्विस में आने की वजह से मैं सीख गया कि मुझे मेरा ईगो जो है वो कैसे हैंडल करना है, और वो कम कैसे करते जाना है आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी में। मैं दावा नहीं करता कि मेरा गया हुआ है, लेकिन कम से कम उसकी धार कम कम हो गई है। मैं नहीं हर चीज़ में
ऐसे शर्त पे नहीं लेता हूँ, चलो ये चीज़ करनी है, करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, चलो ये चीज़ जमती है, नहीं जमती है, ठीक है, छोड़ दो भाई। जो अपने प्रेयर में बताया वो थोड़ा-सा फ़ॉलो करने की मैंने कोशिश कर दी। हर चीज़ तुमको नहीं जम सकती, तो कुछ चीज़ें जो है वो छोड़ दो। दोस्तों वो मैंने चालू कर दिया और एक स्टेप में रिकवरी की तरफ बढ़ने लगा। फिर दोस्तों कभी-कभी ऐसे मुकाम आते हैं जैसे अभी आ गया पिछले साल। पिछले 2 साल में ऐसा हुआ था 2-3 साल से कि ग्रुप में काफ़ी सर्विस करने के बाद हमारे ग्रुप में नई टीम आ गई, नई टीम ने पूरा सँभाल लिया था। तो हम 2-4 लोग जो है, मेरे जैसे ही 13, 14, 15 साल हो गए, हम 4-5 लोग हैं। तो हम बैक बेंचर्स होने लगे कि भई लोग आप लोग करो, हम पीछे बैठते हैं, अच्छा चल रहा है ग्रुप का। पिछले साल अचानक वो एकदम संकट आ गया पैंडेमिक की वजह से पूरा और पूरी एक अनरेस्ट फैल गई, पूरा पैनिक फैल गया, क्या होना है, क्या नहीं। फिर उस वक़्त मुझे एहसास हो गया कि नाउ एज़ अ ओल्ड मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, नाउ इट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी। तो दोस्तों मैंने वो पूरा मीटिंग-वीटिंग ऑनलाइन वगैरह ये करके एक डिसिप्लिन उसमें लाई और पिछले टचवुड 1.5 साल से प्रॉपर मीटिंग चल रही है ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोमवार, बुधवार शाम को और रविवार सुबह 11 बजे हमारी मीटिंग होती है संकल्प समूह की। उसकी ज़िम्मेदारी मैंने ले ली। जैसे ही लोगों को दिखा कि नहीं मीटिंग कंटिन्यूअस हो रहे, फिर ग्रुप के मेंबर आके जॉइन हो गए। फिर बोले नहीं चिंतामणि तू अकेला लोड मत ले, हम सँभाल लेंगे, तू खाली मीटिंग जनरेट कर ले, अनाउंसमेंट डाल दे, बाकी हम कंडक्ट करना वगैरह कर लेंगे। दोस्तों, उसकी वजह से क्या हो गया कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल बढ़ गया है, जो कि मुझे एए ने सिखाया था, व्हिच वाज़ अ पार्ट ऑफ माय रिकवरी कि तुम्हारे अकेले को सब करना नहीं है, लेकिन तुमको सबको लेके साथ में जाना आना चाहिए। वेयर टू लीड एंड वेयर टू लिव, ये तुमको समझ में आना चाहिए। दोस्तों, ये मुझे मेरे ग्रुप ने सिखाया, दैट वाज़ नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिकवरी। इसका मुझे मेरे व्यवसाय में भी बहुत फ़ायदा हो गया। अदरवाइज़ आई वाज़ अ लोन वुल्फ काइंड ऑफ थिंग, अकेला जाओ, सब किल करके आ जाओ, यानी ऑर्डर उठा ली, बड़ी ऑर्डर उठा ली, कुछ मैनेज करना है, मैनेज कर लिया, बाहर आ गए। ऐसा नहीं रहता, तुमको 8-10 लोगों को साथ में लेना आना चाहिए, जो कि मेरे प्रीवियस लाइफ़ में था। मेरा पूरा अल्कोहलिज़्म स्टार्ट होने से पहले था मेरे कंपनी में 30-32 इंजीनियर मेरे साथ काम करते थे और आई यूज्ड टू लीड देम प्रॉपरली। लेकिन बीच में ये मैंने जैसे बोला ना मेरी विचार करने की क्षमता ही गई थी, तो वो पूरा किल हो चुका था जो कि रीबर्थ हो गया, रीजनरेट हो गया। फिर दोस्तों ये जब हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि मैं लोगों के साथ रहना, उठना-बैठना जो है, जो मेरे जैसे शराबी को प्रॉब्लम रहता है, वो मेरा सिम्प्लीफाई हो गया। मुझे आदत सी हो गई कि हमारे साथ 4 लोग रहते हैं, उनके साथ हमको रहना है, उनको सबको साथ में लेके चलना है। दोस्तों, ये हो गया, फिर मेरी जो कौटुंबिक परिस्थिति है वो बहुत अच्छी है। मैंने जैसे बोला 5 साल का था मेरा बेटा, आज अभी 21 साल का है। वो अपने करियर में अच्छा चल रहा है, उसका लास्ट ईयर में है। उसका उसका कंप्यूटर-वम्प्यूटर फिनिश कर लेगा। उसको पूछा मैंने, अगर आना है तो वही इस बिज़नेस में आ जा, नहीं तो ये मेरी बीबी जो है, उसकी जो कुछ कलाएँ थी उसे बहुत अच्छा पेंटिंग्स बनाती है, म्यूरल्स बनाती है, उस पे वो ध्यान देने लगी। फिर उसने उसके जो भी मन में उसके जो क्लासेस वगैरह चाहिए वो चालू कर दिया। मैंने उसको बोल दिया कि तुम अगर कमा सकती हो ठीक है, नहीं कमा सकती दैट इज़ ऑल्सो ओके। तुम अपना लाइफ एन्जॉय कर लो। एज़ अ फैमिली हम घूमने-फिरने लगे, बाहर जाने लगे। कोई कुछ इधर जाओ, आउट ऑफ महाराष्ट्र जाओ, ये जाओ, पूरे भारत घूमो, ऐसा हमने करना चालू कर दिया। वो एक रिकवरी चालू हो गई। मेरे माताजी, पिताजी जो है वो मेरे यहाँ जब आते हैं, कभी मेरे छोटे भाई के यहाँ, कभी मेरे यहाँ रहते, तो मेरे यहाँ भी कंफर्टेबली रहने लगे। जो कि पहले नहीं था जब मैं पीता था, तो वो एक मेरी कौटुंबिक परिस्थिति जो है, वो भी एकदम सुधरने लगी और इन टोटलिटी जो बोलते हैं ना दोस्तों कि रिकवरी यानी क्या? तो मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक अच्छा नागरिक बनना है। तो पहले तुम अच्छा नागरिक बनना सीखो, फिर एक अच्छा कुटुंब प्रमुख बनना सीखो और उसके बाद तुम अच्छा इंसान बन सकते हो। दैट इज़ द प्रोसेस। वो दोस्तों मैंने रिकवरी के लिए अपनी चालू कर दी। मेरी कोशिशें आज तक भी चालू है। उसमें मुझे मीटिंग का साथ है, ए का लिटरेचर का साथ है, आप जैसे भाइयों की शेयरिंग का साथ है। एंड इट्स अ अनएंडिंग प्रोसेस ऑफ माय रिकवरी, वो तो चलनी ही है, चलती ही रहने वाली है। लेकिन दोस्तों मैं आजकल इसका मज़ा लेने लगा हूँ। एक सेरेनिटी जो बोलती है वो आहिस्ता-आहिस्ता समझने लगी है। मुझे मालूम नहीं मुझे आई है या नहीं है, लेकिन वो समझने तो लगी है कि व्हाट इज़ मीant टू बी सेरेन। और दोस्तों ये राह पे चल रहा हूँ, आप सब लोगों की मदद है, आशीर्वाद है, तो मुझे विश्वास है कि अगर आप लोगों के साथ रहूँ, तो मैं अच्छा चलता रहूँगा और मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं थैंक यू।